Hello, good morning, my dear students. I hope you all are doing well. And today I am going to teach you the concept past indefinite. आज मैं आपको past indefinite concept पढ़ाऊंगा. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने present indefinite कंप्लीट किया है. प्रेजेंट में कैसे बातें करते हैं, अब आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट में कैसे बातें करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पास्ट होता है क्या. अभी आप मेरे सामने बैठे हो, ये हमारा प्रेजेंट है. जो भी काम हमने एक सेकंड पहले किया है वो हमारा पास्ट हो गया. चाहे हमने एक सेकंड पहले किया, एक महीने पहले किया, एक घंटे पहले किया, 10 साल पहले किया, वो हमारा पास्ट है. जो भी काम हमने पास्ट में किया वहां पे जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, या उसको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. यानी हमें इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है. ये जितने भी हमारे डूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के साथ हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है. जैसे कि आई का मतलब क्या होता है? मैं. वी का मतलब होता है हम सब. यू का मतलब होता है आप. दे का मतलब होता है वो लोग. ही का मतलब होता है अगर हमें किसी लड़के से बात करनी होती है वहां पे ही का प्रयोग करते हैं. अगर किसी लड़की के साथ तो वहां पे शी का प्रयोग करते हैं. इट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या एनिमल्स के साथ हम यूज करते हैं. और मिस्टर जैक ये किसी भी पर्सन का नाम है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मिस्टर जैक का नाम लिखा. आप अजय, अमन, जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं. जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अभी तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे हम लोग इनके साथ बात करते हैं जब हमें किसी का नाम लेना होता है. चलो देखो, अभी आप मेरे सामने बैठे हो. मैंने आप लोगों को क्या कहा, जैसे कि आज संडे है, मैंने कहा आज हम सब लोग अपने अपने कपड़े धोते हैं. अब मैंने कहा मैं मार्केट जा रहा हूं, जब तक मैं मार्केट वापस आ जाऊंगा तो आप कपड़े अपने धो लेना, आप अपने कपड़े धो लेना. जब मैं मार्केट चला गया, मैं वहां से मार्केट से वापस आ गया, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने कपड़े धोए. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन आस्क. जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डीपली समझाया कि ये सेंटेंस क्या होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क, रीजन नेगेटिव. अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, पहले आप जाके वो लेक्चर देख लेना, फिर उससे डीपली आपको समझ में आ जाएगा ये सेंटेंस की फॉर्मेशन होता है, ये सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं. अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन आस्क. मैंने आपसे पूछा क्या आपने कपड़े धोए. डिड यू वॉश क्लोथ्स. क्या आपने कपड़े धोए. मैंने क्या किया, मैंने यहां से डिड लिया, उसके बाद मुझे यू आपसे बात करनी है, क्योंकि ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है, जितने भी हमारे डूअर्स, इन सब के साथ हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है. तो मैंने यहां से डिड लिया और यू मुझे आपसे बात करनी. मैंने आपसे पूछा डिड यू, और कपड़े धोने को क्या कहते हैं? वॉश. डिड यू वॉश क्लोथ्स. क्या आपने कपड़े धोए. जैसे क्या हुआ, मैंने आपको दूसरे कोचिंग सेंटर में भेजा है इंग्लिश स्पीक करने के लिए. जब आप वहां से वापस आए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने इंग्लिश बोला. डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक. डिड यू स्पीक इंग्लिश. क्या आपने इंग्लिश बोला. क्या आपने खाना खाया. डिड यू टेक फूड. क्या आपने लड़ाई की. डिड यू फाइट. क्या आपने चिट्ठी लिखी. डिड यू राइट ए लेटर. जो भी वर्ब आपको यूज कर रहे हो, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हो वो सब आप इसके साथ यूज कर सकते हो. बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है. यहां से डिड लिया, सर जिसके साथ भी बात करनी हो उसका नाम लेना है, फिर उसके बाद जो भी वर्ब, जो भी आप पूछना चाहते हो वो लिखना है. इस डिड की अपनी कोई मीनिंग नहीं है. ये डिड से हमें पता चलता है हम पास्ट के बारे में बात करें. जैसे डू डज से हमें प्रेजेंट के बारे में बात पता चलता है, इसी तरह हमें डिड से पास्ट के बारे में ये पता चलता है कि हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं. उसके बाद जो भी पूछना होता है वो हमें यहाँ पे लिखना. मैंने आपसे पूछा डिड यू वॉश क्लोथ्स. क्या आपने कपड़े धोए. अगर आपने कपड़े धोए होंगे तो आप कहोगे यस सर मैंने कपड़े धोए. नहीं धोए होंगे तो आप कहोगे मैंने कपड़े नहीं धोए. When we ask a question to any one person, that's called question ask, and he gives us only two answers. Either he says yes or he says no. अगर उसने किया होगा वो काम, उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. नहीं किया है, that's called नेगेटिव सेंटेंस. मैंने आपसे पूछा डिड यू वॉश क्लोथ्स. क्या आपने कपड़े धोए. अगर आपने कपड़े धोए होंगे तो आप कहोगे यस आई वॉश्ड. आई वॉश्ड क्लोथ्स. मैंने कपड़े धोए. और मैंने कपड़े नहीं धोए, I did not wash clothes. मैंने कपड़े नहीं धोए. I did not wash clothes. मैंने कपड़े नहीं. जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस, वहां पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है. ऐसे क्यों? मैंने आपको जब वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ाया, जब मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वहां मैंने आपको समझाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट के लिए यूज करते हैं. इसी तरह जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं वहां पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है. इससे हमें पता चलता है हम पास्ट के बारे में बात करते हैं.
क्लियरली। और यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी लगा हुआ, डिड की वजह से हमें पता ही चल रहा है हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। When we make the positive sentence, only for the positive sentence at that time we will have to use the second form of the verb. जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं वहां पे हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। बाकी जब हम नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन आस्क बनाते हैं वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, टेक टुक टेकन, आई टुक फूड, मैंने खाना खाया। मैंने लड़ाई की, आई फॉट। क्यों? फॉट किसकी सेकंड फॉर्म है? फाइट की। फाइट, FIGHT, फाइट, फॉट, फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, वहां पे हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। और मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश। क्यों? की सेकंड फॉर्म है स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोला। मैंने खाना बनाया, आई प्रिपेयर्ड फूड। क्लियरली समझ में आ गया? ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, बाकी नेगेटिव सेंटेंस की हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अच्छा, मैंने कपड़े नहीं धोए, आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। मैंने इंग्लिश नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने लड़ाई नहीं की, आई डिड नॉट फाइट। वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन नेगेटिव। जब हम लोग नेगेटिव में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं तब तक आप अपने कपड़े धो लेना, जब मैं वापस आया तो मैंने आपको अपनी जगह पे देखा है मोबाइल चलाते हुए, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या आपने कपड़े नहीं धोए? क्या आपने कपड़े नहीं धोए? उसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। वी कैन से डिड यू नॉट वॉश क्लोथ्स? डिड यू नॉट वॉश क्लोथ्स? क्या आपने कपड़े नहीं धोए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नीचे लड़ाई कर रहे थे और मैंने आपको देखा लड़ाई करते हुए, अब आप ऊपर आ गए, आप कह रहे सर मैं लड़ाई नहीं कर रहा, क्या मैं कह रहा कैसे बात कर रहे हो, मैंने आपको खुद देखा। डिड यू नॉट फाइट? क्या आपने लड़ाई नहीं की? और क्या आपने चिट्ठी नहीं लिखी? डिड यू नॉट राइट अ लेटर? क्या आपने चिट्ठी नहीं लिखी? और क्या आपने खाना नहीं खाया? डिड यू नॉट टेक फूड? वहां पे भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट वी हैव अ सेंटेंस दैट्स कॉल्ड रीजन आस्क। जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं उसको रीजन आस्क कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज सैटरडे है, आज के दिन पानी वानी नहीं आता, तो आज कपड़े मत धोना, कि कल कपड़े धो लेना। और आपने अपने कपड़े धो लिए और अब पानी हो गया खत्म, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कपड़े क्यों धोए? आप कह रहे सर मेरे को कहीं जाना था, मुझे इमरजेंसी था इसलिए मैंने कपड़े धो लिए। तो आप अपना रीजन बताओगे। जैसे कि आप बीमार थे, मैंने कहा आपको खाना नहीं खाना, तो आपने खाना खा लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने खाना क्यों खाया? दैट्स कॉल्ड रीजन आस्क, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। आई कैन से दिस थिंग, व्हाई डिड यू वॉश क्लोथ्स? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कपड़े क्यों धोए, और आपने इंग्लिश क्यों बोला? व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश? देन आफ्टर दैट वी हैव वन मोर सेंटेंस दैट्स कॉल्ड रीजन नेगेटिव। जब हम लोग नेगेटिव में किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, जैसे कि व्हाई डिड यू नॉट वॉश क्लोथ्स? आपने कपड़े क्यों नहीं धोए? जैसे मैं मार्केट चला गया, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने पूछा आप कपड़े धो के रखना, और आपने अपने कपड़े नहीं धोए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कपड़े क्यों नहीं धोए? Why did you not wash clothes? आपने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए? That's called reason negative. I hope कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि पास्ट में कैसे बातें करते हैं। जितने भी हमारे डूअर्स हैं इन सब के साथ हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूंगा मिस्टर जय के साथ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या अजय ने खाना खाया? डिड अजय टेक फूड? क्या अजय ने खाना खाया? आप कहोगे सर अजय ने खाना खाया, अजय टुक फूड, अजय ने खाना खाया। अजय ने खाना नहीं खाया, अजय डिड नॉट टेक फूड, अजय ने खाना नहीं खाया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इनके साथ कैसे बातें करते हैं, यानी किसी भी नाम के साथ, किसी भी नेम, एनी पर्सन्स नेम, अजय, अमन, जयदीप, जिसका भी आपको नाम लेना होगा उसके साथ कैसे बातें करते हैं। आई होप वो आपको समझ में आ चुका होगा। देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, उसमें आपको मैं प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा इसके साथ कैसे प्रैक्टिस करते हैं। दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।